गंगा का हर हिंदू के मन में एक खास स्थान है। माँ का दर्जा हासिल है इसे। गंगा मैया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं नदियों में गंगा हूँ। गंगा को भगवत्ता का दर्जा भी हासिल है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर तलाश करते हैं तो साफ होने लगता है कि यह वाक्य गंगा तेरा पानी अमृत कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह एक सत्य है। पहले बात गंगा की आभा की। गंगा विष्णु चरण की धारा है। ये भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर उतरी। ऋषि भागीरथ के 60,000 पूर्वजों की आत्माओं को इसने मुक्त किया। तभी से गंगा मुक्ति का द्वार बन गई। ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों सालों से गंगा के तट पर तप और ध्यान करके अपनी आत्माओं को मुक्त किया। किसी आत्मा का जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना कोई साधारण घटना नहीं है। इसे बेहतर समझने के लिए हमें परमाणु विज्ञान के सिद्धांत को समझना होगा। परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम ये सब अणु में छिपी ऊर्जा का दृश्य रूप है। जो ऊर्जा अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखती है, उस ऊर्जा को जब मुक्त करते हैं तो विराट रूप में प्रकट होती है। ऊर्जा के इस विराट रूप को हम परमाणु बम के रूप में नेगेटिव बना सकते हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा पॉजिटिव कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। कल्पना करें कि जब एक आत्मा सदियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होती होगी तो दैवीय ऊर्जा कितने विराट रूप में प्रकट होती होगी। और क्या गंगा के जल को यह विराट दैवीय ऊर्जा अपनी आभा से चार्ज नहीं करती होगी? गंगा को ऐसे चार्ज करने की प्रक्रिया सदियों से जारी है। इसीलिए ये मान्यताएं बनी कि गंगा स्नान से पाप धुलते हैं, कि गंगा में अस्थि विसर्जन से आत्मा मुक्त होती है, कि गंगा जल से अपवित्र को पवित्र कर सकते हैं और जो पापों का नाश करे, आत्मा को मुक्त करे, अपवित्र को पवित्र करे, उसे अमृत ना कहे तो क्या कहे। तो ये थी गंगा की आभा। और अब विचारते हैं गंगा के गहन रहस्य को। गंगा का पानी रसायन शास्त्र को एक अनुपम वरदान है। बोतल में गंगा जल कितने भी समय रखो कभी खराब नहीं होता। किसी जीव के शव को गंगा में फेंको, गंगा सब बचा जाती है और उसका जल वैसे ही शुद्ध बना रहता है। ऐसा अनोखा गुण संसार के किसी भी जल में नहीं है। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि गंगा जहाँ से निकलती है और जहाँ से बहती है, वहाँ के खनिज व लवण गंगा को ऐसा गुण प्रदान करते हैं। पर इस बात से गंगा का रहस्य उठता नहीं और गहरा जाता है। गंगा जिस स्थान से निकलती है और जहाँ से बहती है, उसके आसपास अन्य नदियाँ भी हैं, पर इनमें से किसी भी नदी में ये रासायनिक गुण नहीं है। और एक बात, गंगा के रास्ते में कई अन्य नदियाँ मिलती हैं। गंगा में मिलकर उनके जल में भी गंगा का ये रासायनिक गुण आ जाता है, अर्थात मिलकर वह सब नदियाँ गंगा ही हो जाती है। उदाहरण के तौर पर संगम में यमुना गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है। गंगा दुनिया की ना सबसे बड़ी नदी है, ना सबसे लंबी, ना सबसे तेज, पर गंगा में जो है वो किसी अन्य नदी में नहीं। गंगा में जो है उसकी अनुभूति हो सकती है, दर्शन नहीं। तभी किसी ने उचित ही कहा है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। गंगा की इसी आभा और रहस्य को प्रकट करता है यह लोकप्रिय वाक्य, गंगा तेरा पानी अमृत। धन्यवाद।